सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उबज्झायाणम् नमो लोये सब्बेसाभूणम् पंच परमेष्टि भगवान की अहिंसामयी वीतराग विश्व धर्म की देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 चिंतामणि घोर उपसर्ग विजेता श्री पार्श्वनाथ भगवान की देवादिदेव 1008 शासन नायक बाल ब्रह्मचारी भगवान महावीर स्वामी की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री कुंद महामुनिराज की परम पूजनीय आचार्य श्रोमणि गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की परम पूजनीय निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की परम पूजनीय 3,9 करोड़ महामुनिराजों की तपोदय अतिशय क्षेत्र की चर्चा चल रही है कि व्यक्ति जब किसी चीज के प्रभाव में आ जाता है तब वह छूटना बहुत मुश्किल हो जाता है। छूटता तो है क्योंकि दुनिया में कोई भी चीज असंभव नहीं है। असंभव नाम की चीज कायदे से हर व्यक्ति को अपनी डायरी से हटा देना चाहिए। ऐसी दुनिया में कौन सी चीज है जो अपन नहीं कर सकते, अपन नहीं पा सकते? सब कुछ कर सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। जैसे नेपोलियन की डायरी में असंभव नाम का शब्द नहीं था। वह कहता था जो मैं सोच लूंगा वो मैं कर लूंगा। यही शिक्षा हमारा पवित्र जैन दर्शन प्राणी मात्र को उपदेश देता है, शिक्षा देता है, शिक्षित करता है। जो कमजोर होते हैं वो इस पर विश्वास नहीं कर पाते।
और जो बलजोर होते हैं वो एक क्षण में विश्वास करके वो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जो मोही होते हैं, रागी होते हैं, उनका मन नहीं समझ पाता। और जो बैरागियों की संगति में रहकर अपने आप को बैरागी बना लेते हैं, अपने आप को मार्ग समझ लेते हैं, वह चल पड़ते हैं। और जो चलेगा वही तो मंजिल पर पहुंचेगा। और जो चलेगा ही नहीं, जो एक जगह बैठा रहेगा संसार के मोह में, वो व्यक्ति क्या करेगा? संसार में ही फंसेगा, संसार में ही मरेगा, संसार में ही जिएगा, क्योंकि उसने अपनी जिंदगी को आगे कुछ दिखाया ही नहीं। जैसे कहते हैं कोप मंडूक व्यक्ति, तो इसके लिए उदाहरण दिया जाता है एक मेंढक का। एक बार बहुत अकाल पड़ा, नदी नालों के पानी सूख गए, कुएं के पानी भी सूखने लगे और बहुत थोड़ा सा पानी कुएं में बचा। दो राजहंस आकाश मार्ग से जा रहे थे और वो राजहंस देख रहे थे कि कौन हमारा त्रियंच दुखी तो नहीं है, और अगर दुखी है तो उसे हम अपने मान सरोवर में ले जाएंगे, क्योंकि मान सरोवर का पानी कभी नहीं सूखता। कितना भी अकाल पड़ जाए, गर्मी पड़ जाए, सूखा पड़ जाए, तो मान सरोवर में पानी तो सदा कलकल करता रहता है, सदा लहरें उठती रहती हैं, स्वच्छ पवित्र जल उसमें बहता है। तो बेचारे हंस जगह जगह खोज कर रहे थे, तालाब में, नदियों में, बावड़ियों में, कुओं में, सब जगह खोज रहे थे कि कोई हमारा साधर्मी भाई, कोई हमारी त्रिवंज जाति का कोई पक्षी पशु अगर इस अकाल से पीड़ित हो गया है तो हम उसे सुझाव देकर, उसकी सहायता करके उसे हम अच्छे मार्ग पर, सदमार्ग पर ले जाकर, अच्छे स्थान पर ले जाकर उसकी सुरक्षा कर देंगे। और हंस ऐसी टोलियां बना बनाकर सारे क्षेत्र में घूम रहे थे, जहां जहां अकाल की उन्हें पता चला वहां जा रहे थे। तो दो हंसों ने देखा कि एक कुआं बहुत गहरा है, मगर उसमें मात्र 1-2 बाल्टी पानी है, और उसमें एक मेंढक या कछुआ कहो उसमें रह रहा है। दोनों हंसों ने विचार किया, बेचारा इतने से पानी में कैसे जिएगा, न इससे तैरना आएगा और कुछ भी नहीं करेगा। अगर कोई बिलाव आ गया और खाली कुएं में नीचे उतर गया तो बेचारे इस कछुआ को मार देगा, मर जाएगा। हंस दोनों उतरे और बड़े आत्मीय भाव से उस मेंढक से या कछुआ से बोला, भैया तुम क्या कर रहे हो इतने से पानी में? हैं? तुम्हारा जीवन कैसे निकलेगा? न तुम तैर पाओगे, न इसमें डूब पाओगे। चलो आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें ले चलता हूं। बोले कहां ले चलोगे?
बोले मानसरोवर में ले चलेंगे। बहुत विशाल है मानसरोवर। मेंढक कहता है कितना बड़ा, कितना बड़ा है मानसरोवर? मेंढक ने अपने हाथ निकाल करके कहा इतना? बोले नहीं। और इतना? नहीं। और इतना? नहीं। मेंढक ने पूरे हाथ फैला दिए। बोले इतना? बोले नहीं। तो बोले कुएं बराबर? बोले नहीं। बोले गप, झूठ। इस कुएं से बड़ा दुनिया में कुछ होता ही नहीं। उन्होंने कहा कि भैया मानसरोवर बहुत विशाल है, उसमें लाखों करोड़ों की तादाद में हंस रहा करते हैं। चलो तुम्हें भी हम ले चलेंगे, तुम खूब नहाना, घूमना फिरना, खूब मस्ती करना। वो कहता है इस कुएं से बड़ा कुछ होता ही नहीं, जाओ तुम अपना काम करो, जाओ। और उस कूप मंडूक ने, उस मेंढक ने उन दोनों हंसों को लौटा दिया। ये किसी मेंढक की कहानी मत समझना, ये तो मेंढक और मेंढकियों की ही कहानी है। तुम भी इस मोल में ऐसे उलझे हुए हो, इस मोल जाल में तुम ऐसे फंसे हुए हो कि तुम जाना ही नहीं चाहते, तुम निकलना ही नहीं चाहते। घूम फिर के पुनः वहीं आ जाते हो, घूम फिर के पुनः वहीं आ जाते हो, उसी राग में, उसी दोष में, उसी मोह की कथाओं में बैठ जाते हो। तुम अपने आप को इस संसार रूपी कुएं से निकालना ही नहीं चाहते। साधु रूपी हंस तुम्हें उपदेश देने आते हैं, तुम्हें निकालने आते हैं, तुम्हें संबोधन देते हैं, इस संसार की असारता तुम्हें बताते हैं, इस मोह की हानियां तुम्हें बताते हैं, इन राग देश कसायों के बारे में तुम्हें समझाते हैं। मगर तुम थोड़ी देर के लिए भीगते तो हो, थोड़ी देर के लिए अगर तुम सच्चे धर्मात्मा सम्यक दृष्टि हो तो तुम भीगते हो। अंदर से लगता तो है कि बात सही कही जा रही है, मगर क्या करूं, क्या करूं? और जैसे ही बाहर निकलते हो तो तुम सब भूल जाते हो, सब भूल जाते हो। और पुनः उसी तेल लाल लकड़ी में, उसी रोटी कपड़ा और मकान में, उन्हीं नाती पोते बाल बच्चों में, उन्हीं बहू बेटों में, और हम गाफिल हो जाते हैं, गाफिल हो जाते। कितने बार हमें ऐसा सौभाग्य मिलता है, मगर हम इस मोह की इतनी पराकाष्ठा है हमारे ऊपर, इस मोह में हम इतने लिप्त हैं कि हम उसमें से निकलना ही नहीं चाहते, निकलना ही नहीं चाहते। कोशिश भी तो नहीं करते। अगर कोशिश करे कोई व्यक्ति तो मुझे नहीं लगता कि वह नहीं निकल सकता। हम कोशिश ही नहीं करना चाहते। हम कभी स्वप्न में भी नहीं सोच पाते कि हमें निकलना है, कभी हमें ऊपर उठना है, हमें अपने आप को पवित्र बनाना है। बहुत अनादिकाल से हमने सब कुछ तो कर डाला, ऐसा क्या बचा जो हमने नहीं पाया? अगर नहीं पाया है तो वह है मोक्ष मार्ग, वह है सम्यक वीतराग धर्म, वह है पवित्र सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये तीनों का एकता हमने अपने जीवन में नहीं पा पाए। धन दौलत तो अनादिकाल से अनंतों बार पाया, मगर सब यहीं छूट गया, सब यहीं छूट गया।
क्या ले गए अपने साथ में मरने वाले, क्या ले गए? और जैसे तैसे वो अर्थी में जाता, अगर बारिदा में किसी का अर्थी में जाता तो वो भी हम मोहियों ने, रागियों ने वो भी उतार लिया, वो भी खींच लिया। हालांकि उसके साथ तो नहीं जाता, अर्थी में जाता, मगर हम इतने मोही कि हमने उसको भी धीरे धीरे उतार लिया। तेल लगा करके उतार लिया, साबुन लगा करके उतार लिया, जैसे बना तैसे उतार लिए हमने, आभूषण उतार लिए। ये किसका प्रतीक है? मोह का, राग का, लोभ का, तृष्णा का, लालच का, ये उसका प्रतीक है। और ऐसा एक बार नहीं किया हमने, इस अनादि काल में हमने अनंतों बार ऐसा किया है। चलो वो किया, मगर वर्तमान में कर रहे हैं, इसी जीवन में हम कर रहे हैं, जान जान करके कर रहे हैं। तो ये सारा दीर्घ संसार की सूचना देता है। ये घटनाएं, तुम्हारी जिंदगी का संसार बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। अभी वो घटा नहीं है, घटा नहीं है क्योंकि तुमने घटाने का प्रयास ही नहीं किया। अगर कोई कहे भी तो तुम मोह में कहते हो, अरे अभी कैसे कर सकते हैं, अभी तो छोटे छोटे बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे बड़े हो गए, अब कर लो। अब जब नाती देवता का मुंह देख लो, नातियों का मुंह देख लो, उनके भी मुंह देख लिए, अब इनके ब्याह ठ्याव कर दो, ब्याह ठ्याव भी कर दिए, अब थोड़ा और इनके हाथ की रोटियां खा लो, रोटियां भी खा ली, गालियां भी खा ली, धुतकारता भी खा ली। हाँ, कई दादी माताओं को उनके नाती पोते क्या कहलाते, वही कहलाते, ऐसे धुतकार देते हैं, फिर भी वो मोह में आ जाते हैं। एक आध 2 दिन 4 दिन मुंह बना करके रहेंगे और चौथे 5वें दिन फिर उसी मोह जाल में फंस जाएंगे, उसी मोह जाल में फंस जाएंगे। कैसा है ये मोह, कैसा है ये राग, मुझे तो समझ में नहीं आता। जहां एक बार बेइज्जती हो गई हो, वहां तो धर्मात्मा जीत पांव ही नहीं रखता। जहां धुतकार दिया हो तुझे, तेरे बेटे ने ही धुतकार दिया हो, उसी ने अपशब्द कह दिए हो, बहू ने कह दिया हो, उसके बाद भी हम वहीं घुस रहे हैं। यही है बहुत बड़े संसार का एक लक्षण, दीर्घ संसार का लक्षण है, दीर्घ संसार का। कभी तुम्हारा संसार बहुत बड़ा है, जैसे हमने बीच में एक उदाहरण सुनाया था कि जिसे बेश्याओं ने भी मार दिया, बेश्याओं ने पीटा जिसे, फिर भी वो वहीं बेश्या की यहां जा रहा है, वहीं जा रहा है। लाखों रुपए बेश्याओं में मिटा दिए, और जब बेश्याओं को पता चला कि इसके पास अब कुछ नहीं बचा, उन्होंने धक्के मार करके निकाला, जूते चप्पल मार करके निकाला। उसके बाद भी वो वहीं उसी कोठे पर जा रहा, उसी कोठे पर जा रहा। ये उसका राग, ये उसका कामीपना, ये उसका पाप, उसका ये वासना से भरा हुआ जीवन। ऐसी दशा कितने परिवारों में मैं देखता हूं, क्योंकि मैं तो 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापता हूं, सारे भारत में घूमता हूं, जगह जगह की घटना लोग सुनाते हैं।
उनके सगे बेटे धुतकार देते हैं 10 लोगों के सामने भी, माता पिता को गालियां बक देते हैं कई बार, तो क्या क्या गंदे शब्द नहीं बोलते जो मैं अपने मुंह से नहीं कह सकता। उसके बाद भी वे मोही माता पिता उन्हीं बहुओं की, और क्या कहूं, उसी में घुसे रहते हैं, उनकी गालियां खाते रहते हैं, उनके धुतकारता को सुनते रहते हैं। किस काम का ऐसा मोह? जहां इज्जत ना हो वहां तो पानी भी नहीं पीना चाहिए, वहां तो पैर भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इज्जत से बड़ी दुनिया में कोई चीज नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। नीतिकारों ने इसके लिए कहा कि वहीं जाना वहीं रहना जहां तुम्हारी इज्जत हो। इज्जत ना हो भूखे मर जाना, मगर वहां मत जाना, मत जाना वहां पर। इतना मोह किस काम का? जो तुम्हें गालियां बक रहा है, धुतकार रहा है, ऐसे गंदे शब्द कह रहा है, और तुम मोह जाल में वहीं घुस रहे हो। कौन कह रहा है? जिसको तुमने जाया है, जिसको तुमने जन्म दिया है, वो कह रहा है। उसकी पत्नी कह रही है। एक पराये घर की इतनी औकात कि जो तुम्हें अपशब्दों का प्रयोग कर दे, तुम्हें इतना जलील कर दे, और फिर भी तुम मोह में वहीं वहीं घुस रहे हो। इससे बड़ा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं होगा, इससे बड़ा दुनिया में रागी कोई नहीं होगा, मोही कोई नहीं होगा। कैसा है तुम्हारा मोह? सम्यक दृष्टि इतना मोह नहीं करता, धर्मात्मा इतना मोह नहीं करता। बहुत स्वाभिमानी होता है धर्मात्मा, बहुत स्वाभिमानी होता है, बहुत बहुमान रखता है अपने जीवन में। गलती करे तो बात सुने, मगर जब गलती नहीं की, कुछ किया ही नहीं, जो कुछ किया जा रहा तेरे और तेरे बच्चों के भले के लिए किया जा रहा है, तेरे भले के लिए किया जा रहा है, और उसके बाद तू धुतकार रहा है, उसके बाद तू जलील कर रहा है। कैसा है मोह? एक घटना मुझे स्मरण में आ गई, पहले कभी शायद सुनाई भी होगी। मां की ममता, उसका मोह। मैं एक नाई की दुकान पर बैठा था, अभी नहीं, दीक्षा के पहले, और उसी के सामने एक सिंधी परिवार रहता था। वो सिंधी भाई, पिताजी थे नहीं उसके, और वही अपनी मां को मार रहा था। मां पिट रही थी, गालियां सुन रही थी। हमें उस नाई की दुकान के बीच में बस एक रोड था, 20-25 फुट का रोड होगा। आवाज सबको आ रही थी। दुकान वाला नाई कहता है, ये ऐसे ही मारता है भैया, छंद जब मारता है, गाली गलौज करता है। 2-3 लोगों की कटिंग हो रही थी, 4-5 लोग बैठे थे, मैं भी बैठा था। और वो मां जब सहन से बाहर हुआ तो वो दरवाजा खोल करके बाहर आई, बाहर रोड पर आ गई, और उसने पकड़ करके एक लात मारी तो वो मां नाली में गिर गई। अब मुझसे तो नहीं रहा गया, मुझसे तो अन्याय वैसे नहीं देखा जाता, और मैंने उसको पकड़ करके मैं देने वाला था एक शॉट। उसकी मां नाली से निकल के कहती है, मत मारो मत मारो मत मारो। मैंने कहा पुलिस को बुलाओ, ऐसे दुष्ट को थाने में बंद कराऊंगा। नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, मेरे बेटे को मत थाने में मत भेजो, पुलिस मारेगी इसे। और क्या मांग रहा था मालूम? वो जुआ खेलने के लिए पैसे मांग रहा था, और उसने फिक्स कर दिए थे उसने पैसे। उस दिन उसके पास पैसे कम थे, वो कह रही थी कि बस बेटा बैंक खुल जाने दे, मैं वहां से निकाल करके तुझे दे दूंगी।
वो लगा मारने, लगा गाली गलौज करने। मगर उस मां का मोह देखो आप, इतना पिटने के बाद, इतना जलील करने के बाद रोड पर जो मार दे अपनी मां को, वो कितना निकृष्ट होगा। 4 लोगों के सामने गालियां बक दे, वो कितना नीच होगा, कितना नीच होगा। मगर उस मां का मोह देखो आप, वो हाथ पकड़ करके अंदर ले गया, वो फिर मारना शुरू कर दिया। मैंने अपनी सगी आंखों से देखा कितना मोह तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें गर्त में ले जाता है। कितनी गालियां सुन लेती हैं महिलाएं उन कपूतों से, उनकी पत्नी कपूतनियों से। कैसे कैसे आप शब्द सुन लेते हैं। वो कैसा सगा बेटा जो अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोलता, उसकी पत्नी अपनी सासू को क्या क्या नहीं कह देती। उस बेशरम को शर्म नहीं आती कि पराए घर की मेरी मां को ऐसा बोल रही है। और उसमें दम हो सूरमा में तो उसकी पत्नी के माता पिता को एक शब्द बोल के बता दे तो मैं जानू, हंगामा खड़ा कर देगी, नया महाभारत खड़ा कर देगी। कहकर तो देख लो सूरमा में अगर दम हो तो। अपनी मां को पिटवा रहा है, कई बार उस बहू से पिटवा देता है। ऐसे मोही भी मैंने देखे कि अपनी मां को अपनी पत्नी से पिटवा देता है, गालियां दिलवा देता है। और वो गाली देती रहती है, वो एक शब्द नहीं बोलता कि तू क्या कह रही है मेरी मां को। सोचना जरा, फिर भी वो डुकरिया वहीं घुसेगी, वहीं घुसेगी, पिटेगी, गालियां खाएगी, फिर भी मोह के जंजाल में वहीं फंसी रहेगी, वहीं फंसी रहेगी। सोचना जरा, समझना। इसीलिए तुमने जैन कुल पाया है, इसीलिए तुमने ये मनुष्य पर्याय पाई है, गालियां खाने के लिए, पिटने के लिए। किस लिए पाई ये मनुष्य पर्याय? अरे आत्मा से परमात्मा बनने के लिए, पशु से परमेश्वर बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए। मगर हम क्या हो रहा है, हमारा क्या दशा हो रही है हमारी? जिसको तुमने 9 महीने गर्भ में रखा है, वो तुम्हें गालियां बक रहा है। जिसको तुमने उंगली पकड़ करके चलाया है, नहलाया है, धुलाया है, पहनाया है, खिलाया है, सुलाया है, तुम गीले में सोई हो, उसे सूखे में सुलाया है, और उसके बावजूद वो तुम्हारा इतना अपमान कर रहा है। और तुम अपना दुख, जब कोई तुम्हारा मिल जाए, उसको तुम रो रो करके सुना देती हो, और फिर वहीं जाकर के घुस जाती हो, फिर वहीं घुस जाती हो। क्या है तुम्हारा इस संसार से कौन सा ऐसा संबंध है कि संबंध टूटने के इतने मौके मिलते हैं? अगर तुम धर्मात्मा होते तो मौका ही ढूंढते और पहले ही मौके में तुम छोड़ करके चले जाते, पहले मौके में चले जाते। मगर तुम्हारा मोह का पाप तुम्हारे ऊपर सवार है, मोह ऐसा सवार है तुम्हारे ऊपर। पिट रहे हो, गालियां खा रहे हो, अब शब्द सुन रहे हो, 2-4 दिन में एक बार तुम्हारी अब शब्दों से पूजा हो ही जाती है। कैसे कैसे शब्द बोलते हैं, मैं अपने मुंह से नहीं कह पा रहा हूं, मैं जानता तो हूं। ऐसे शब्द सुन लेते हो तो उस समय उसका थोबड़ा तो देखो तुम्हारे लड़के का,
ऐसा मुंह बनता है जैसे कोई निकृष्ट महिला से बात कर रहा। आंखें ऐसी दिखती हैं जैसे किसी को डरा रहा हो, धमका रहा हो। और उसके बाद भी तुम वहीं गिरते हो, वहीं जाते हो। और तुम रोटी नहीं भी खाओ तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पूछते ही नहीं कि तूने रोटी खाई कि नहीं खाई। तुम नहीं खाओ, उसे बाप का क्या जाता, वो तो खा पी करके गया, वो तो खा पी करके। तुम पड़ी रहो एक कोने में भूखी, कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे झक मार के तुम्हें खुद खाना पड़ेगा। न वो बहू पूछेगी और न वो लड़का पूछेगा। कितने दिन भूखे रहोगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? आखिर मोह में ऐसे उलझे हो, मोह में ऐसे उलझ गए हो, ऐसे कीचड़ में फंस गए हो कि वो कीचड़ से तुम निकलना ही नहीं चाह रहे हो। एक कुत्ता था और वो गटर में पड़ा था, गटर में पड़ा था। एक देवता वहां से निकला। उस देवता ने देखा कि अरे बेचारा कैसा गल रहा है, इसके हाथ पैर सड़ रहे हैं, ये गटर में मर जाए। उस देवता को बड़ी करुणा आ गई, बड़ा प्रेम आ गया, बड़ी दया भाव आ गया। और उसने कहा, कुत्ते भैया तुम यहां क्या कर रहे हो? आओ चलो मेरे साथ। मैंने कहा, बोले स्वर्ग ले चलूंगा। क्या है वहां पर? वहां पर क्या है? अरे पागल, दुनिया में जो नहीं है वो स्वर्ग में है, सब कुछ है वहां पर। तू जो चाहेगा वो है वहां पर। ये भी है, ये भी है, ये भी है, हाँ ये भी है, सब पूछ रहा है, वो सब बता रहा। अंत में वो पूछता है कुत्ता कि ऐसा गटर भी है क्या वहां? तो वो देवता कहता, नहीं पागल, ऐसा कोई गटर पटर नहीं है वहां पर, वहां तो ठाठ है बढ़िया। तो कहता, रहने दो, आई एम सॉरी प्लीज, मुझे ये गटर ही बहुत अच्छा लग रहा। ऐसी तुम्हारी दशा हो रही है, ऐसी तुम्हारी दशा हो रही है। संसार में तुम्हें लोग धुतकार रहे हैं, तुम्हारा अपमान कर रहे हैं, तुम्हारा सगा लड़का तुम्हें गालियां बक रहा है, कई बार तो धक्के भी मार देता है। उसके बाद भी तुम वहीं घुसते हो, वहीं घुसते हो। ये है तुम्हारा बहुत गाढ़ा मोह, बहुत मोटा मोह है। इस मोह को तोड़ने के लिए बड़ी बड़ी पैनी पैनी छेनी चाहिए, हथौड़े चाहिए बड़े बड़े। इतनी मोटी जंजीर है तुम्हारी इस मोह की कि इसको तोड़ना बड़ा खतरनाक सा लगता है। अभी सुकुमार जैसे का मोह टूट गया, सुकुमार जैसे का मोह टूट गया, अंजन चोर का मोह टूट गया जो वेश्याओं से फंसा था। सुकुमार जो अपनी सेठानियों के बीच में रह रहे थे, कहीं से कोई कष्ट नहीं था, मां हाथों पर उठाई थी, उनकी सेठानियां उनकी सेवा में लगी थी। एक एक के महल, एक एक महल, 32 महल थे, इतना वैभव संपन्न। मगर जब मोह के ऊपर चोट मारी गई, जब मोह के ऊपर चोट मारी गई, तो उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए उस मोह के। तो कितनी वेदना, कितनी वेदना, कल्पना करना,
कल्पना करना जो हमेशा मखमल की कालीन पे चला हो, जो हमेशा मखमल की कालीन पे चला हो, जिसने कभी सूर्य को नहीं देखा हो, जिसने कभी बिजली को नहीं देखा हो, जो रत्न दीपक में अपना जीवन जी रहा हो, और वो एकदम निकल गया, एकदम निकल गया। दमदार तो भेड़ा पार, दमदार तो भेड़ा पार। इतना मोही था, इतना मोही था। उन 32 सेठानियों के बीच कैसा राग रंग में लिप्त था, राग रंग में लिप्त था। किसी ने जिंदगी में कभी अपशब्द का प्रयोग नहीं किया। एक आवाज लगाते ही 100 सेवक खड़े थे, 100 सेवक खड़े थे। खाने की, पीने की, पहनने की, ओढ़ने की, देखने की, सुनने की सब सुविधाएं थी, सब सुविधाएं थी। मोह इतना गाढ़ा था, इतना गाढ़ा मोह था कि शरीर में थोड़ा सा हल्की क्वालिटी का वेलवेट आ जाए, मखमल आ जाए, तो उसके रेशे चुभते थे उसे। सोचना, जरा विचार करना। तुम तो कई बार चटाई पे भी सो जाते हो, पाटे पे भी सो जाते हो, गदेला में ऐसे गुट्टे गुट्टे होते हो उस पे भी सो जाते हो, तो भी तुम्हारी पीठ में दर्द नहीं होता? होता भी है तो सहन कर लेते महाराज, वो दिन भी देखे हैं। बोलो ना, उन गदेलों पे भी सोए हैं जिनमें रुई के गुट्टे बन गए, इधर फूल गया, वहां दब गया, सब सहन किया है। तुम तो अनुभवी हो गए, मगर सुखमाल ने तो जन्म से ही नहीं देखा। इतने मोह लाड़ प्यार में पला, इतने लाड़ प्यार में पला। बड़े बड़े राजकुमार नहीं पले ऐसे जैसे सुखमाल पला। मगर जब मोह को मोह समझा उसने, राग को आग समझा उसने कहा ये राग मुझे जला देगी, ये राग रूपी आग मुझे जला करके भस्म कर देगी। ये 32 श्री देवियां मेरे जीवन का विनाश कर देंगी। और जो गुरु महाराज कह रहे हैं, लोक विभाग का वर्णन कर रहे हैं, अधोलोक, मध्य लोक, ऊर्ध्व लोक का जो वर्णन कर रहे हैं, चारों गतियों का जो वर्णन कर रहे हैं, उनकी वेदना का, इसके बाद भी अगर मैं इस मोह जाल में फंसा रहा तो मेरा जीवन किस काम का? कल जैसे मैंने कहा था कि पड़ोसी भी मरा, वो तो अन्य जाति का था, और तुम भी मरे या तुम्हारे परिवार का कोई मरा, क्या अंतर हुआ? क्या अंतर हुआ मुझे बताओ? तुम जैन हो, क्या पाया तुमने? क्या खोया तुमने? और उस अजैन ने तुमसे सीख करके तुम्हारी जाति के साथ रहकर उसने समता से अपने परिणामों के प्राण छोड़ दिए, और तुम चीख चीख करके, रो रो करके इसको बुला दे, अभी वो बेटे का मुंह देख लूं, आया नहीं 5 साल से, उसको बुला दो, वो बिटिया को बुला दो। तुम मोह में फंस रहे हो, और तुम्हारा पड़ोसी ने परिवार से आंख मूंद ली है। वो कहता क्या इनके मुंह देखना, जीवन भर तो इनके मुंह देखे हैं, अब कौन सी बिटिया और कौन सा बेटा, किसका मुंह देखना है? बस अब अपने आप का मुंह देखना है।
जैनों के साधु आए थे, वो उपदेश देकर के गए थे कि अपनों का मुंह मत देखो, अब अपना मुंह देखो। कोई किसी का नहीं, सब झूठा संसार है। बहन भलाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा रुपया, सबसे बड़ा सोना चांदी, कपड़े लत्ते, यही चाहिए। तुम मरो तो 3 बार मरो, किसी को कोई गम नहीं है, किसी को कोई गम नहीं है किसी के मरने का। तो उस अजैन ने तो साधु के प्रवचन को गांठ बांध करके रख लिया। अब वो मरा, लोगों ने कहा कोई इच्छा? बोले कोई इच्छा नहीं। बड़ी बेटी को बुला दूं, 5 साल से नहीं आई, क्या करना है, रहने दो उसको, खबर भी मत भेजो। लड़कों को बुला दूं, तुम्हारे लड़के तो बड़े बड़े दिल्ली में, बंबई में, सब बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं, रहने दो, काहे को उनको तकलीफ देते हो, रहने दो। तो कोई इच्छा खाने की, पीने की, खूब खाया भैया, खूब पिया, खूब देखा, खूब सुना, बस अब अपने आप को देखना है। देखो वो पड़ोस के जैनी के महाराज आए थे, वो कैसा उपदेश देकर के गए थे। मुझे तो वही महाराज दिख रहे हैं। उन महाराज की बातें मेरे कान में गूंज रही हैं। अच्छा, हाँ, जैनी के महाराज ने बहुत अच्छे उपदेश दिए थे, बहुत अच्छे उपदेश दिए थे, और उन उपदेश को मैं मनन करता रहा। बस उन्होंने मरने के ऊपर से भी प्रवचन दिया था, भैया मुझे लगता है कि अब मैं 2-4 दिन में मरूंगा, इससे ज्यादा मैं रहूंगा नहीं। मेरी अंतरात्मा ऐसी कह रही है। मेरे से सब हिसाब किताब देख लो, मेरे नाम से कोई चीज हो तो वो हटा लो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे तन पे जो कपड़े हैं बस उन्हीं को रखूंगा, क्योंकि मैं उतार नहीं सकता, मुझे लज्जा आती है, मुझे लज्जा आती है। बाकी तो अब परिवार से मेरा मोह नहीं रहा, परिवार से मेरा मोह नहीं रहा, बेटों से बेटियों से मेरा कोई मोह नहीं। बस अब मैं अपने आप में, मैं तो हरि को याद करता हूं, मैं राम को याद करता हूं, और वो साधु को याद करता हूं जो साधु ने उपदेश दिए थे। कभी कभी जैनों के भगवानों को भी याद कर लेता हूं। बस मैंने देखा है कि कुछ नहीं है भैया, अपने जीवन का कल्याण हमें स्वयं करना पड़ेगा। अगर मैं बहू बेटों के मोह में पड़ जाएंगे तो ये तो स्वयं डूब रहे हैं और मुझे भी डुबाएंगे। कौन कह रहा है? ये पड़ोसी कह रहा है, एक धर्मात्मा जिसने साधु संतों के उपदेश सुनकर के अपने जीवन को बदला, अपने जीवन को बदला है, और अपने मोह के ऊपर जो हथौड़े चलाए हैं उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए, और मां तो अपने आप में रहना सीख गया। आप अकेला हो तबे मरे अकेला होए, और वैराग्य से भर गया, मोह तोड़ दिया, मोह तोड़ दिया, तो मरण को प्राप्त हो गया। और एक जैनी मर रहा है, वो कह रहा है इसे भी बुला दो, उसे भी बुला दो, उसे भी बुला दो, उसको भी, उसका भी मुंह देख लूं एक बार। मेरी इच्छा हो रही है थोड़ा सा बादाम का हलवा बना दो, मेरी इच्छा हो रही खाने की। हाँ बना देंगे, बना देंगे। कौन कह रही? वही बहू जो गालियां बकती थी, वो कह रही बना देंगे।
बना देंगे। बेटा बना दो, बात हो गई। अब आज तो नहीं बनेगा, बादाम तो ही नहीं घर में, अभी बादाम मंगाना पड़ेंगे। अच्छा, तो कल मंगा दोगी? कल मंगा दोगी? अब देख लेंगे, वो अगर उनको टाइम होगा तो मंगा लेंगे। मंगा लेना बेटा, अब हम क्या करें, हमारा शरीर तो चलता नहीं है, इच्छा तो बहुत है। अब क्या बुढ़ापे में इच्छा है, जिंदगी भर तो खूब खाया, हमें तक खा गई तो बादाम का हलवा खाएगी। हाँ बेटा, मेरी बड़ी इच्छा है, नहीं तो तेरे घर की डब्बे की बादाम में कीड़े होंगे। मैं खिला दे। 2 दिन निकाल दिए, अब डुकरिया मोह में और आ गई, अब बड़बड़ाने लगी, सब ले लिया मेरा, सब ले लिया, सब ले लिया, और मेरी इच्छा भी पूरी नहीं कर रही, दुष्टन कहीं की पापिल। और भी ऐसे बुरे बुरे शब्द कह रही है मरने वाली डुकरिया, अपनी बहुओं को ऐसी बद्दुआ दे रही है, क्योंकि इस जिब्बा की चटकारता में, जिब्बा की मोह में, खाने की लालसा में, खाने की लालसा में तड़प रही है। और अगर व्रती बन जाती, अगर व्रती बन जाती तो ये खाने पीने के भाव नहीं आते, ये बद्दुआ नहीं देती, ये दूसरों के लिए गालियां नहीं देती, शांति से अरन सिद्ध साहू और पार के लगाऊ, नाम जपू तेरा और काम होए मेरा। जाप करती, चिंतन मनन करती, जो जीवन में स्वाध्याय किया है, पूजन किया है, वह स्मरण करती, माला फेरती, समता परिणाम रखती, शांत भाव रखती। मगर उसने तो अपनी जिंदगी मोह में सड़ाई है, राग देशों में गलाई है, तो वो तो अंत समय तक भी उसी राग देश कसाय और मोह में मरेगा आदमी। और राग देश कसाय में मरने वाला आदमी की कभी सदगति नहीं हो सकती बंधुओं, सदगति नहीं हो सकती, नियम से दुर्गति ही होगी, नियम से। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं कि अपने जीवन में व्रती बनो, व्रती बनो। व्रती बनकर के जो व्यक्ति मरता है, उसके परिणामों में बड़ी सरलता, निर्मलता आती है, बड़े शांत भाव आते हैं, तृष्णा से दूर रहता है, लालच से दूर रहता है, मोह से दूर रहता है, और अपना अकेलापन चाहता है कि जितना अकेले में मैं रह सकूं, वही मेरे जीवन की पूंजी बनेगी, वही मेरे जीवन का कल्याण करने का रास्ता होगा। क्योंकि जितनी भीड़ में लोगों में रहूंगा, उतने राग देश मेरे जीवन में उत्पन्न होंगे, वो राग देश हमारी जिंदगी को मिटाएंगे। और राग देश से बचने के लिए एकांत, एकांत, एकांत में रहना सीखो, शांति से रहना सीखो, जवाब सवाल देना बंद करो, बंद करो, और व्रती बनकर के अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करो। अगर तुमने अपनी जिंदगी में कुछ पाया है, साधु संगति अगर तुमने अपने जीवन में सच्चे मन से की है, साधुओं की संगति अगर तुमने अपने हृदय से की है, और लक्ष्य बनाया है आत्म कल्याण का, तो अपने जीवन को पहचानो, अपने आप को पहचानने का प्रयास करो।
कि हम क्या ऐसे ही जीवन खत्म कर देंगे, ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे ही जीवन का अंत कर लेंगे? थोड़ा सा झंकोरो अपने आप को, थोड़ा मोह के फूल नीचे गिराओ और पेड़ को ठूंठ बनाओ, उसकी पत्तियां झड़ा दो। ये राग देश पत्तियां हैं, ये मोह फूल हैं, इनको झड़ा करके कंकड़ बना दो, अपने आप को एक ठूंठ बना करके अपनी जिंदगी जीना शुरू कर दो। तभी जीवन की सार्थकता होगी, तभी जीवन पवित्र होगा, और नहीं तो कुछ नहीं है भैया। मोह में रोते रोते मरोगे, दूसरों को सुनाते सुनाते मरोगे। मेरे लड़के ने मेरी जिंदगी भर ऐसे अपशब्द कहे कि मुझे ऐसे सूल से चुभ रहे हैं, जब वो याद आ जाती है, उनकी हुल्कियां आती हैं, उसको देख करके मुझे वो सब बातें याद आती हैं जो उसने मुझसे कही हैं, चुभ रही हैं। मैं अंदर ही अंदर जल रहा हूं। अर्थी तो मेरी कब जलेगी? अभी मैं उस लड़के को देखकर, उसकी बातें सुनकर, और बहू ने जो मुझे जलील किया है, वो मुझे आग लगा रहे हैं, अंदर से आग लगा रही है। तुम रोगी, तुम अंदर से तड़पोगी उनकी याद कर करके कि इसने हमें जीवन में कभी सुख नहीं दिया। खूब पैसा था, सब कुछ था, मगर इसकी वाणी ऐसी थी, वाणी मुझे ऐसी सूल सी चुभती थी। ये देता था तो धीरे से बहुएं भी सुनाना चालू कर देती थी, और 4 लोगों के सामने तो मम्मी जी करती थी। कैसा मायाचार है दुनिया में। तुम अंदर ही अंदर जलोगी, अंदर ही अंदर घुटोगी, और रो करके मरोगी। इसलिए थोड़ा थोड़ा दूर रहना सीखो, थोड़ा थोड़ा उन कसाईयों से दूर रहना सीखो जो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता है, जो तुम्हारे जीवन को दुर्गति में ले जाना चाहता है। क्योंकि उनको तो कोई मतलब नहीं है, वो तो पाप में लिप्त हैं। तुम उनके मोह में लिप्त ना हो जाओ, और उनके मोह में अगर तुम लिप्त हो गए तो तुम्हारी जिंदगी का सारा करा कराया पे पानी फिर जाएगा, पानी फिर जाएगा, और तुम आप ध्यान रौद ध्यान से मरकर दुर्गतियों में, नरकों में और त्रिंचों की गतियों में जाओगे। क्योंकि आप ध्यान रौद ध्यान से मरने वाला आदमी नरक और त्रिंच में ही जाता है। तुम अंदर ही अंदर तड़पोगे। इसलिए धर्म ध्यान करते हुए मरो, धर्म की आज्ञा से मरो, धर्म को समझ करके मरो, अपने परिणामों को पवित्र करो, व्रती बन करके मरो। मरना तो है, मरना तो है। कोई अमर होकर के नहीं आया है, कोई भी आदमी अमर होकर नहीं आया। चाहे वो सर्वार शुद्धि भी चला जाए तो वहां से भी मरेगा, 9वें ग्रेविक में चला जाए वहां से भी मरेगा, 16वें स्वर्ग में चला जाए तो वहां से भी मरेगा। कहीं भी दुनिया के किसी भी क्षेत्र में चले जाओ, मरना तो पड़ेगा, मरना तो पड़ेगा। सद्दाम के बंकर में घुस जाओ तो भी मरना पड़ेगा। जब मरना ही निश्चित है, जब मरना ही है, तो बड़े शांति से मरो, परिणामों को निर्मल करके मरो, सबको क्षमा करके मरो, सबको क्षमा करो, दुश्मनों को भी क्षमा कर दो, जिसने तुम्हें गालियां दी हैं उसको भी क्षमा कर दो, जिसकी बातें तुम्हें चुभ रही हैं उनको भी निकाल करके फेंक दो। क्योंकि अब मरना
निकट है। कोई भरोसा नहीं है जीवन का। सुकमाल ने तो समझ लिया था अब 3 दिन बचे हैं। गणधराचार्य ने कह दिया कि 3 दिन है, उनने कहा तो बस अब 3 दिन है, तो लो अब मैं ऐसा बन करके रहूंगा कि जो कोई सोच भी नहीं सकता। मैं इतना कठोर हो जाऊंगा अपने आप में, इतना कठोर हो जाऊंगा कि कोई भी मुझे कुछ भी कहे, कुछ भी करे, तो मैं चूपुट नहीं करूंगा, चूपुट नहीं करूंगा। और केशनुंज कब डाले? तुम्हारा तो एक बाल अगर खिंच जाए तो आंखें टमाटर सी लाल हो जाए। एक बाल खिंच जाए तो कितनी क्षमता। एक जोक याद आ गया। एक महिला ब्यूटी पार्लर में गई और उसके 2 ही बाल थे उसके सिर पे बस, और ब्यूटी पार्लर में गई और कहती है मेरे बालों को सेट कर दो। उस बेचारी महिला से, जो ब्यूटी पार्लर की संचालिका थी, उससे एक बाल टूट गया, अब एक ही बचा। उसने कोई बात नहीं, इसी को सेट कर दो। और वो सेट करते करते वो भी टूट गया। उसने कहा कोई बात नहीं, कितने पैसे? उसने सेट भी नहीं हुए और उसके बाद भी उसने 50 रुपए ले लिए। उसने 50 रुपए दे दिए और ब्यूटी पार्लर से निकल करके अपने घर आ गई। है इतनी शांति तुम्हारे अंदर, है इतनी समता तुम्हारे अंदर कि जिसने तुम्हें गालियां दी हैं, जिसने तुम्हारी उपेक्षा की है, जिसने तुम्हें ऐसे तीर से चुभोए हैं तुम्हारी जिंदगी में, फिर भी तुम उन्हें माफ कर दोगे। है दम, है दम कि है गम। और आज गम में जल रही हूं, गम में घुट रही हूं, तो बस आर्त ध्यान बहुत ध्यान से मरोगे और त्रियंच और नरकों में जाओगे। त्रियंच नरकों में जाओगे। जिसके 2 बाल थे, 2 बाल के बाद भी इतनी शांति, उत्तेजना नहीं आई। तुम्हारे उसके 2 बाल थे, तुम्हारे 2-4 बाल बच्चे होंगे। उसके तो 2 बाल थे, तुम्हारे 2-4 बाल बच्चे होंगे। उनकी बातें तुम्हें सहन नहीं हो रही है। रह रहे की याद आए, उनकी बातें याद आ रही हैं। और नीति कहती है सांसों की टूटी माला अपने हुए पराए, गुरुदेव के वचन रह रह के याद आए। तो तुम्हें तो वो रह रहे के याद आ रहे हैं जिन्होंने तुम्हें गालियां बकी, जिन्होंने तुम्हें अपशब्द कहे, जिन्होंने तुम्हें जलील किया है। तो जब वो याद आएंगे और साधु संतों के वचन भूल जाओगे तो दुर्गति पा जाओगे। आपका समय हो रहा है। समझो, मैं कुछ सुनाने आता हूं और 3 दिन से मोह पर सुनाता चला जा रहा हूं। कितना गहरा और गाढ़ मोह है तुम्हारा। इस मंच पर आकर के बस सुकमाल तो कब से पूरे हो गए, मगर वो मोह तुम्हारा देखकर कि तुम कितने सहनशील हो, इतनी गालियां धक्के खा रहे हो, उसके बाद भी वहीं जा रहे हो जैसे वो कुत्ता पूछ रहा है कि ऐसा गटर मिलेगा वहां स्वर्ग में तो चलो, नहीं तो फिर यहीं ठीक हो। वो मेंढक भी यही कह रहा है, हंस कह रहे हैं मानसरोवर चलो,
वो कहता इतना बड़ा, कुएं से बड़ा तो कोई मानसरोवर है ही नहीं दुनिया में। तुम भी कह रहे हो हमारी संतानों से, हमारी संतानों के अलावा दुनिया में कोई नहीं है, हम तो इनकी गालियां सुनेंगे, इनके ताने सुनेंगे, इनकी लात जूते खाएंगे, और उसके बाद भी हम रोएंगे और अंत में मरेंगे, सो दुर्गति जाएंगे। अब इतना कौन समझाएगा तुम्हें? खरी खरी खोटी खोटी कहकर के भी तुम्हारे अगर कान में जुआ नहीं रहता तो फिर क्या करोगे? नहीं आया समझ में। और बनते ही परिणामों की ऐसी निर्मलता आती है, ऐसी पवित्रता आती है। अंदर से भाव बनाओ इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तके धरो सदा देते हूं धोख। हे जिनवाणी भारती तो ये जपो दिन रैन, जो तेरो सरना गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का। परम पूजनी द्वादशांग जिनवाणी माता की सुत देवता, सुत देवता, सुत देवता, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम, जैनम जेतु शासनम।